जब 90 के दशक में जिस समाज को काटा जा रहा था, उस समय यही लोग सत्ता का मलाई लालू जी के साथ मिलकर के गद्दी पर बैठ के खा रहे थे, और आज ये भूमिहार के शंकराचार्य हो गए। मैं एक भूमिहार होकर आज अशोक चौधरी जी के साथ खड़ा हूं, यह प्रमाणित करता है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करने वाले। चश्मे से हम देख रहे हैं, उस चश्मे से कहीं हमको नहीं लगता है कि अशोक चौधरी जी ने भूमिहार समाज के ऊपर कोई ऐसा टिप्पणी किया है। अगर आप किसी भी पार्टी में हैं और पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो आप उस कैंडिडेट को आपको सपोर्ट करना है। भूमिहार तो छाती ठोक करके बोला था कि मैं जहानाबाद में चंद्रवंशी जी को मैं वोट नहीं किया हूं। अगर मुंगेर में ललन बाबू को टिकट मिला तो जदयू दिया कि नहीं दिया, तो वहां पर सिर्फ भूमिहार वोट करके ललन बाबू को जिता देगा। तो यही बोला कि मैं भूमिहार को जानता हूं और अच्छे तरीके से जानता हूं। बिल्कुल वो अच्छे तरीके से जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज पर विवादित बयान दिया था और इसके बाद पूरी तरह से भूचाल मच गया था। हमारे साथ बात करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण जी है। पुष्कर जी, जिस प्रकार से आप लोग जाति की राजनीति करते हैं और नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जाता है, वक्तव्य दिया जाता है कि वो सभी जातियों को लेके चलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को टारगेट किया, उसके बाद लगातार भूमिहार और ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं वो माफ़ी मांगने की जिद पर अड़ गए हैं। लगातार आप लोगों ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आपके समाज के लोगों ने। क्या मानते हैं कि अशोक चौधरी ने जो बयान दिया वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हमको जहाँ तक मानना है और जिस चश्मे से हम देख रहे हैं, उस चश्मे से कहीं हमको नहीं लगता है कि अशोक चौधरी जी ने भूमिहार समाज के ऊपर कोई ऐसा टिप्पणी किया है या कोई ऐसा आपत्तिजनक पूरे भूमिहार नहीं, भूमिहार समाज के नहीं, कहीं वो ये ऐसा बोले ही नहीं है आपत्तिजनक या विवादित चीज पूरे भूमिहार कम्युनिटी के लिए। वो व्यक्तिगत किन्हीं के ऊपर जो उनके पार्टी में थे, और उनका कहना में एकदम जायज है। अगर आप किसी भी पार्टी में हैं और पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो आप उस कैंडिडेट को आपको सपोर्ट करना है। आप उस समय पर अगर घूमने चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह पार्टी विरोधी गतिविधि हो जाएगा। और भूमिहार तो छाती ठोक करके बोला था कि मैं जहानाबाद में चंद्रवंशी जी को मैं वोट नहीं किया हूं। वही चीज को तो अशोक चौधरी जी दोहराए हैं। तो आज भाई दर्द क्यों हो रहा है? तो आपके समाज के लोग काहे नाच रहे हैं? तो काहे हाय तौबा मचा अब उनका चश्मा क्या है हमको तो समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किस एंगल से सोचते हैं। जिस दिन आप खुद कह रहे थे कि हम एक भी वोट हमारे समाज का जदयू पार्टी को और चंद्रवंशी जी को नहीं जाएगा, और आज उसी पार्टी के अगर एक नेता बोल दिए कि भूमिहार समाज का वोट जो है जदयू को नहीं गया, चंद्रवंशी जी को नहीं गया, तो तकलीफ हो गया। अरे भाई एक नहीं, एक स्टेप पर तो खड़ा रहिए। अशोक चौधरी ने जिस प्रकार से जो पूरा बयान दिया और कहा कि अति पिछड़ा को अगर टिकट दिया जाता है तो भूमिहार समाज के लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, वो वोट नहीं करते। अगर यही भूमिहार समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाए, जेडीयू से टिकट दिया जाता, तो सब बढ़ चढ़कर ही कहीं ना कहीं वोट डालने का काम करते हैं। तो भूमिहार समाज कहीं रहे किसी को वोट दे, आखिर अशोक चौधरी जी यह तो देखिए, यह तो नहीं, यह हम ठीका नहीं ले रखे हैं, लेकिन यह तो मतलब सच्चाई है कि एक जाति के वोट पर आप थोड़े चुनाव जीत जाइएगा। अगर मुंगेर में ललन बाबू को टिकट मिला तो जदयू दिया कि नहीं दिया, तो वहां पर सिर्फ भूमिहार वोट करके ललन बाबू को जिता देगा। देखिए, राजनीति करना है, राजनीति में जाति ठीक है, जाति व्यवस्था बिहार के राजनीति के ब्लड में बसा हुआ है, उसको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन जो अशोक चौधरी जी के बयान पर जिस प्रकार से कुछ लोग, हम ये नहीं करेंगे कि पूरा कम्युनिटी, आज अनंत सिंह जी भी आज अनंत सिंह जी का बयान, अरे अनंत सिंह जी का भी बयान आप सुन लीजिए। और अशोक चौधरी जी ने तो यही बोला कि मैं भूमिहार को जानता हूं और अच्छे तरीके से जानता हूं। बिल्कुल वो अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं बिल्कुल वो अच्छे तरीके से जानते हैं। जो व्यक्ति किसी को अच्छे तरीके से नहीं जानेगा, उस घर में अपना बेटी का ब्याह थोड़े करेगा। इसका मतलब जेडीयू से अशोक चौधरी से नजदीक आ रहे हैं आप? नहीं, हम नजदीक नहीं आ रहे हैं, हम जो वास्तविक बात है उस बात को रख रहे हैं। और जिसके लिए भूमिहार समाज इतना आज बेदम है, उसके बारे में थोड़ा आप समझ तो लीजिए कि 90 के दशक में नहीं, जब 90 के दशक में जिस समाज को काटा जा रहा था, उस समय यही लोग सत्ता का मलाई लालू जी के साथ मिलकर के गद्दी पर बैठ के खा रहे थे, और आज ये भूमिहार के शंकराचार्य हो गए हैं। बिल्कुल गलत चीज है, हम इसका बिल्कुल ही समर्थन नहीं करेंगे। आप ही लोग ना बैकवर्ड फॉरवर्ड किए हैं शुरू से। हम लोग
फॉरवर्ड की हम है। तो कर रहे हैं, अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड करते तो यहाँ अशोक चौधरी जी का हम विरोध करते। नहीं, अगर हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करते तो अशोक चौधरी जी का हम विरोध करते। मैं एक भूमिहार होकर आज अशोक चौधरी जी के साथ खड़ा हूँ, यह प्रमाणित करता है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं। आपके बाकी जो समाज के लोग जो सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो, यह स्वतंत्र भारत है भाई, ये स्वतंत्र भारत है। यहाँ बोलने की आजादी है, यहाँ पर करने की आजादी है। यहाँ पर लोग यह तो इस देश में लोग खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा देते हैं। तो यह तो विडंबना है ना। वही व्यक्ति है ना जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था और पाटलिपुत्रा से आप ताल ठोके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और भूमिहार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, जिसको जहां मन भरेगा उसके साथ राजनीति करेगा, उसको वोट देगा। लेकिन अगर भूमिहार समाज अगर भाजपा को वोट दे रही थी तो आप उसको बोले थे गुलाम है, पागल है, ये है वो। तो आप ठिका ले रखे हैं जो भाजपा को नहीं, हम क्यों आप बोले थे हम इस संदर्भ में बोले थे कि जो आज लोग भूमिहार समाज के आग बबूला होल है कि पूरे समाज को बदनाम कर दिया है, माने पूरे समाज को गाली दिया गया है, उन्हीं से हम प्रश्न करना चाहते हैं। जो लोग भाजपा को वोट किए, नहीं, जो भूमिहार समाज लोग भाजपा को वोट किए, तो भाजपा के जब बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी थे और उस समय वो आकर के बोले थे कि भूमिहार जाएगा कहाँ, तो उस समय बेइज्जती नहीं हुआ था। उन्होंने पूरे कम्युनिटी को चैलेंज किया था। उन्होंने पूरे कम्युनिटी को चैलेंज करने का काम भूपेंद्र यादव जी किए थे। आज अशोक चौधरी जी नहीं किए हैं। चौधरी जी के साथ हैं आप एकदम बिल्कुल। उनका कहीं पर कोई ऐसा बात ही नहीं है जो विवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए। माना जाए कि भूमिहार समाज के अन्य जो स्वर्ण समाज जो है, जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है, उनका जो प्रदर्शन करना जो है वो पूरी तरह से गलत है। नहीं, हम गलत उनको भी नहीं कहेंगे, उनका चश्मा है। हमारे चश्मे से अशोक चौधरी जी कहीं भी गलत नहीं है। उनका बयान बिल्कुल सही है कि अगर जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं उसमें किसी को भी अगर टिकट मिल जाता है तो आपको उसका समर्थन करना पड़ेगा। बयान दिए उसके बाद भूमिहार समाज अब आप ही को टारगेट कर ले तो आप टारगेट अपने बात पे अडिग रहिएगा। स्वतंत्र भारत है, एकदम हम 200% आज भी बोलिएगा तो वही चीज बोल रहे हैं। और 365वां दिन बाद भी अगर कोई टारगेट कर ले उससे हमको कुछ होने वाला नहीं है। निकाल दिया जाए। अरे हमको देश से कोई नहीं ना निकाल देगा। हमको आपके जो नेता है यहाँ पर आपके जो नेता आशुतोष जी हैं वो अशोक चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो अब करें या न करें, हमको ये हमारा बयान है। हम किसी पार्टी और संगठन का बयान नहीं दे रहे हैं, हमारा बयान है। सीधे तौर पे पुष्कर नारायण जी थे और जिस प्रकार से पूरा जो विवाद हुआ अशोक चौधरी के बयान के बाद और भूमिहार समाज से होते हुए पुष्कर नारायण ने अशोक चौधरी का पक्ष रखा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे बयान के बाद क्या कुछ बवंडर मस्ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।